हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा आधुनिक स्थापत्य कला, जिसमें आप देखेंगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो ये जो राष्ट्रपति भवन है ये कहाँ पर बना हुआ है, कहाँ पर स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। इसी में आप देखेंगे जो राष्ट्रपति भवन है इसका जो निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1912 में, और ये जो बनकर कंप्लीट हुआ, जो पूर्ण हुआ ये इसका निर्माण, तो ये हुआ था 1929 में। तो 1912 में शुरू हुआ था और 1929 में बनकर ये कंप्लीट हुआ था राष्ट्रपति भवन, लगभग 17 वर्षों में। यहीं पे आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार है वो कौन है? वो है एडवर्ड लुटियंस। इसी में आप देखेंगे कि इसमें जो राष्ट्रपति भवन के जो इंजीनियर थे, जो मुख्य इंजीनियर थे, उनका नाम था हंग कीलिंग। क्या नाम था? हंग कीलिंग। यहीं पे आप देखेंगे इसमें जो ठेकेदार थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था हारून अल राशिद। तो वो जो इसमें कौन है, जो कि है इसमें ठेकेदार, उनका नाम है हारून अल राशिद। यहीं पे आप देखेंगे इसका जो उद्देश्य था इसको बनाने का, राष्ट्रपति भवन को, क्या था? ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रहने के लिए इसको बनवाया गया था। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि पहले इसे जो है रीगल पैलेस के नाम से इसको जाना जाता था, वाइस रीगल पैलेस के नाम से इसे जाना जाता था। इसी में आप देखेंगे कि ये जो राष्ट्रपति भवन है, जब देश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम क्या रख दिया गया था? राष्ट्रपति भवन। पहले क्या था? वाइस रीगल पैलेस था। जब देश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया राष्ट्रपति भवन, जो कि राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसकी विशेषता क्या है। इसमें यह है कि ये जो राष्ट्रपति जो भवन है, ये जो भवन है इसमें जो है प्रारंभ में 240 कमरे बने हुए थे। कितने कमरे बने हुए थे? 240 कमरे, और ये 4 मंजिला भवन है। इसी में आप देखेंगे कि इस राष्ट्रपति भवन में कुल बनने में कितनी लागत आई? तो इसमें जो आई थी लगभग 1 करोड़ 28 लाख। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कर्मचारी थे उनके आवास को लगाएं, और साथ ही आप देखेंगे कि मुगल गार्डन्स मुगल जो गार्डन्स में जो खर्चा आया उसको भी लगाएं हम, तो फिर लगभग जो खर्चा आया था वो आया था 1 करोड़ 40 लाख। इसी में आप देखेंगे जो राष्ट्रपति भवन है इसका जो क्षेत्रफल है, कितने क्षेत्रफल में बना था? ये 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में ये बना। इसी में आप देखेंगे कि इसमें जो है 70 करोड़ इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया, और इसमें जो है लोहे का तो नाम मात्र के बराबर इसमें प्रयोग किया गया है। इसी में आप देखेंगे इसमें क्यूबिट पत्थर है, जो कि 70 लाख लगभग इसमें क्यूबिट पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया। तो ये था कुछ इसके बारे में, राष्ट्रपति भवन के बारे में। साथ ही आप इसमें देखेंगे जो राष्ट्रपति जो भवन है इसमें इसका जो राष्ट्रपति जो भवन है, इस इमारत की जो स्थापत्य जो शैली थी वो हिंदू, मुस्लिम और साथ ही बौद्ध स्थापत्य शैलियों से मिलती जुलती है। तो कुछ ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट जो बिंदु हैं इनको आप नोट डाउन करेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे आधुनिक स्थापत्य कला में राष्ट्रपति भवन। हेडिंग डालिए आधुनिक स्थापत्य कला। तो देखिए हेडिंग डालेंगे आप राष्ट्रपति भवन। तो ये जो राष्ट्रपति भवन है ये कहां पर स्थित, हमने कहा बताया आपको? नई दिल्ली में ये स्थित है। नई दिल्ली में स्थित है। इसी में आप देखेंगे कि इसका निर्माण समय क्या है? वो था 1912 ईस्वी, और ये जो बनकर पूर्ण कब हुआ था? 1929 में, लगभग 17 वर्षों में। ठीक है, इसी में आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन के जो वास्तुकार हैं, ये बहुत पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो वास्तुकार कौन है? एडवर्ड लुटियंस। वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस। यहां से क्वेश्चन बनता है इसमें। इसी में आप देखेंगे कि मुख्य इंजीनियर कौन थे इसमें? मुख्य इंजीनियर कौन थे इसमें? हंग कीलिंग। इसी में आप देखेंगे ठेकेदार।
उनका नाम क्या बताया था हमने आपको? हारून अल राशिद। हारून अल राशिद। ठीक है, तो देखिए इसमें से यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार के बारे में, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। साथ ही इसमें पूछ लिया जाता है कि कहां पर बना हुआ है, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में है ये। और इसी में इसके मुख्य इंजीनियर हैं, जैसे कि मुख्य इंजीनियर के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठेकेदार के बारे में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं राष्ट्रपति भवन के बारे में। इसी में आप लोग नोट करेंगे इसमें राष्ट्रपति भवन में कि इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो हमने आपको क्या बताया था कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रहने के लिए इसे बनाया गया था। प्रारंभ में आप देखेंगे जो राष्ट्रपति भवन का जो नाम था वो था वाइस रीगल पैलेस के नाम से इसे जाना जाता था, राष्ट्रपति भवन को। तो कुछ इन बिंदुओं को आप लोग नोट करेंगे। देखिए, तो आप देखेंगे इसके पीछे उद्देश्य क्या था राष्ट्रपति भवन को बनाने के पीछे। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रहने के लिए इसे बनाया गया था। इसे ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रहने के लिए बनाया गया था। इसे पहले वाइस रीगल पैलेस के नाम से, वाइस रीगल पैलेस के नाम से जाना जाता था। लेकिन देश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम राष्ट्रपति भवन रख दिया गया। ठीक है, क्या रख दिया गया? इसका नाम देश की स्वतंत्रता के पश्चात राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जो कि राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। लिखेंगे जो कि राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। ठीक है, तो देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। इसमें पूछ लिया जाएगा कि देश की स्वतंत्रता से पहले इसका नाम क्या था राष्ट्रपति भवन का, तो आप बताएंगे वाइस रीगल पैलेस। और इसका नाम कब पड़ा राष्ट्रपति भवन, तो आप बताएंगे देश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम राष्ट्रपति भवन पड़ा, जो कि राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी में आप लोग इसकी विशेषता नोट करेंगे। पहले आप लोग इन बिंदुओं को नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप लोग इसकी जो विशेषता है राष्ट्रपति भवन की उनको आप लोग नोट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे राष्ट्रपति भवन की विशेषता। विशेषता तो आप देखेंगे जो राष्ट्रपति भवन है 4 मंजिला बना हुआ है। नोट कीजिए, राष्ट्रपति भवन 4 मंजिला भवन है। इसमें प्रारंभ में
240 कमरे बने थे। कितने बने थे? 240 कमरे बने थे। अब आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन को बनाने में कितना खर्चा आया। तो राष्ट्रपति भवन में, यहां लिखिए, राष्ट्रपति भवन में कुल लागत 1,28,00,000 1,28,00,000 आई, लेकिन मुगल गार्डन्स के खर्चे को और कर्मचारियों के आवास के खर्चे को लगाया जाए तो कुल लागत कितनी होती है? 1,40,00,000। कितनी? 1,40,00,000 आई। ठीक है, कितनी आई? 1,40,00,000। इसमें कुल जो खर्चा आया बनवाने में से 1,40,00,000 आई। इसी में आप लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन में लगभग 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में ये बना है। यहीं पर आप नोट करेंगे कि राष्ट्रपति भवन लगभग 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में बना है। इसी में आप देखेंगे जिसके निर्माण में जो है 80 लाख क्यूबिट पत्थर का प्रयोग किया गया। 80 लाख क्यूबिट पत्थर का प्रयोग किया गया। और 70 करोड़ ईंटों का प्रयोग हुआ। लोहे का नाम मात्र प्रयोग किया गया। लोहे का नाम मात्र प्रयोग किया गया। हमने आपको बताई कि इसकी विशेषता क्या है कि राष्ट्रपति भवन 4 मंजिला भवन है, साथ ही इसमें प्रारंभ में 240 कमरे बने थे। और जो राष्ट्रपति भवन में बात करें कुल लागत की तो 1,28,00,000 आई। लेकिन अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति भवन में जो कर्मचारी हैं उनके आवास की बात करें और साथ ही मुगल गार्डन्स के खर्चे की अगर बात करते हैं तो इसमें कितना खर्चा आया? तो इसमें जो खर्चा आया वो आया था 1,40,00,000। साथ ही आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन है वो जो है कितने क्षेत्रफल में बना हुआ है। तो आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन लगभग 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में ये बना हुआ है। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि ये जो राष्ट्रपति भवन है इसमें कम से कम 80 लाख तो क्यूबिट पत्थर का प्रयोग किया गया और 70 करोड़ इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया। बात करें लोहे का राष्ट्रपति भवन में नाम मात्र के बराबर प्रयोग किया गया है। तो इसे आप नोट डाउन कीजिए। कुछ थोड़े से और बिंदु हैं उनको भी हम आपको नोट कराएंगे, पहले से आप नोट कर लीजिए। चलिए इसी में देखेंगे आप लोग कि राष्ट्रपति भवन की जो शैली है ये जो है हिंदू मुस्लिम तथा बौद्ध शैलियों से मिलती जुलती है। किसकी? राष्ट्रपति भवन की शैली। यहीं पर आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो कि जो आपके हमारे जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, वो जो है इसके आधिकारिक जो है उनका निवास स्थान बना किसका?
ये जो राष्ट्रपति भवन है 26 जनवरी 1950 को किसका बना था? राजेंद्र प्रसाद का, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे। तो उनका ये आधिकारिक निवास स्थान कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन की शैली हिंदू, मुस्लिम तथा बौद्ध शैलियों से मिलती जुलती है। यहीं पे आप देखेंगे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आधिकारिक निवास स्थान बना। क्या बना? आधिकारिक निवास स्थान बना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप लोग इसे नोट कर लीजिए कि ये जो है जो राष्ट्रपति भवन है ये 26 जनवरी 1950 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, तो ये जो थे 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आधिकारिक निवास स्थान बना। सबसे पहले किसका बना? राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है। और राष्ट्रपति भवन की जो शैली है वो हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध शैलियों से मिलती जुलती है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु थे, ये थे राष्ट्रपति भवन के बारे में। तो जिसमें आप देखेंगे कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक बार हम उन पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखिए राष्ट्रपति जो भवन है कहां पर बना हुआ है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नई दिल्ली में है। यहीं पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन के जो मुख्य जो हैं वास्तुकार हैं वो कौन है, तो आप बताएंगे एडवर्ड लुटियंस। इसी में आप देखेंगे कि इसमें पूछ लिया जाता है मुख्य इंजीनियर कौन है, तो वो कौन है मुख्य इंजीनियर? हंग किलिंग। ठेकेदार के बारे में पूछा जाए राष्ट्रपति भवन के, तो हारून अल राशिद है। इसी में आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन है ये बनकर कब तैयार हुआ? 1929 में बनकर तैयार हुआ। प्रारंभ हुआ था 1912 में, लगभग 17 वर्षों में कंप्लीट हुआ बनकर। इसी में आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन था इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ये बिंदु, जिसको जाना जाता था वाइस रीगल पैलेस के नाम से। लेकिन जब इसका राष्ट्रपति भवन का जो नाम पड़ा, ये कब पड़ा था? देश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका नाम राष्ट्रपति भवन पड़ा, जो कि राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है। पहले ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रहने के लिए बनाया गया था। किसको? राष्ट्रपति भवन को। यहीं पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन है ये पूछ लिया जाता है इसमें कि कितनी मंजिल का बना हुआ है, तो 4 मंजिला भवन है। साथ ही इसमें आप देखेंगे राष्ट्रपति भवन में प्रारंभ में 240 कमरे बने थे। यहीं पर आप देखेंगे कि जो राष्ट्रपति भवन है इसमें जो है कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया, पूछा जा सकता है आपसे, तो आप बताएंगे इसमें क्यूबिट पत्थर का प्रयोग किया गया। और इसी में जो है 70 करोड़ इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया। जिसका इसमें प्रयोग नहीं किया गया वो था लोहे का, वो बस बहुत ही कम इसमें नाम मात्र के बराबर इसमें प्रयोग किया गया। साथ ही पूछ लिया जाएगा राष्ट्रपति भवन की जो शैली है वो किससे मिलती जुलती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध शैलियों से इसकी शैली मिलती जुलती है। और एक और जो लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति भवन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का क्या बना? ये आधिकारिक निवास स्थान बना। क्या? राष्ट्रपति भवन। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो ये थे कुछ मुख्य बिंदु राष्ट्रपति भवन के बारे में, तो आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। अगली हेडिंग आप डालेंगे इसमें संसद भवन। क्या डालेंगे? संसद भवन। चलिए तो इसे नोट डाउन कीजिए।
चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालिए संसद भवन। देखिए, चर्चा करते हैं हम लोग संसद भवन पर। देखिए, जो संसद भवन है ये कहां पर बना हुआ है? नई दिल्ली में है। ये नई दिल्ली में स्थित है संसद भवन। यहीं पे आप देखेंगे कि जो संसद भवन है ये जो बनना प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? संसद भवन बनना प्रारंभ हुआ था 1921 में। कंप्लीट जो हुआ था ये बनकर, वो हुआ था 1927 में। ये बनकर कंप्लीट हुआ। यहीं पे आप लोग देखेंगे कि जो इसका शिलान्यास जिन्होंने किया वो थे ड्यूक ऑफ कनाट। कौन थे इसके शिलान्यास करने वाले? तो वो थे ड्यूक ऑफ कनाट, संसद भवन के। यहीं पे आप देखेंगे कि इसके जो वास्तुकार हैं वो थे एडवर्ड लुटियंस और साथ ही थे सर हावर्ड वेकर। ये दो लोगों ने इस पर काम किया। कौन कौन थे वास्तुकार? सर हावर्ड वेकर और एडवर्ड लुटियंस। इसी में आप लोग देखेंगे कि जिन्होंने उद्घाटन किया संसद भवन का वो कौन थे? संसद भवन का जिन्होंने उद्घाटन किया वो थे लॉर्ड इरविन। और कब किया था? 28 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया। इसी में आप लोग देखेंगे इसकी विशेषता संसद भवन की कि जो संसद भवन है ये जो है गोलाकार भवन है जिसके केंद्र में 98 फीट व्यास वाला केंद्रीय कक्ष स्थित है। यहीं पर आप देखेंगे जो संसद भवन में जो कुल लागत आई वो कितनी आई थी? 83 लाख इसमें खर्च हुए संसद भवन में। ठीक है, तो ये था संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो उनको आप लोग नोट करेंगे। चलिए, तो देखिए स्थित कहां पर है संसद भवन? नई दिल्ली में। यहीं पे आप देखेंगे कि इसका निर्माण कब हुआ, कब शुरू हुआ निर्माण? प्रारंभ हुआ था 1921 में। यहीं पे पूर्ण कब हुआ? पूर्ण हुआ था 1927 में। ठीक है, अब आप देखेंगे संसद भवन का शिलान्यास किसने किया? देखिए, जिन्होंने नींव रखी मतलब की वो थे ड्यूक ऑफ कनाट। ड्यूक ऑफ कनाट। ठीक है, क्या नाम था? ड्यूक ऑफ कनाट। यहीं पे आप देखेंगे वास्तुकार। वास्तुकार तो एडवर्ड लुटियंस हैं एक, तो एडवर्ड लुटियंस, साथ ही आप देखेंगे सर हावर्ड वेकर। सर हावर्ड वेकर। ठीक है, ये थे वास्तुकार। इसी में आप देखेंगे जिन्होंने उद्घाटन किया संसद भवन का तो वो थे लॉर्ड इरविन। कब किया था? 28 फरवरी 1927 को। उद्घाटन भी देख लीजिए, उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने कब किया? 28 फरवरी 1927 में। ओके, कब किया? 28 फरवरी 1927 में उद्घाटन किया था। लॉर्ड इरविन ने उद्घाटन किया। अब आप लोग इसमें नोट करेंगे इसकी विशेषता। क्या नोट करेंगे? विशेषता। तो ये क्या है? यह एक गोलाकार भवन है, ये हमने आपको बताया। तो इधर आप इसकी विशेषता नोट करेंगे। यहां लिखेंगे यह एक गोलाकार भवन है जो कि देखेंगे जिसमें लिखेंगे जिसके केंद्र में 98 फीट व्यास वाला केंद्रीय कक्ष स्थित है। केंद्रीय कक्ष क्या है? केंद्रीय कक्ष ये स्थित है। इसमें इसके निर्माण में लिखिए, इसके निर्माण में कुल लागत 83 लाख रुपए आई।
कुल लागत कितनी आई? 83 लाख। ठीक है, तो ये था संसद भवन के बारे में। अब आप इसको एक बार रिकॉल करेंगे संसद भवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए संसद भवन कहां पर स्थित है, कहां पे ये बना हुआ है? संसद भवन जो है नई दिल्ली में ये बना हुआ है। यहीं पे आप देखेंगे संसद भवन जो है कब बनकर ये तैयार हुआ था? 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था। अगर हम बात करें कि जो संसद भवन है ये बनना कब स्टार्ट हुआ था, तो 1921 में। अब हम बात करेंगे कि संसद भवन का शिलान्यास किसने किया। तो जो इसका शिलान्यास किया था वो कौन थे? इसके शिलान्यास करने वाले ड्यूक ऑफ कनाट। यहीं पे आप देखेंगे इसके वास्तुकार के बारे में। तो इसके जो वास्तुकार है वो कौन थे? एडवर्ड लुटियंस और सर हावर्ड वेकर, ये थे इसके वास्तुकार। दो लोगों ने इस पर वर्क किया। साथ ही आप देखेंगे इसका उद्घाटन किसने किया संसद भवन का। तो संसद भवन का जिन्होंने उद्घाटन किया उनका नाम था लॉर्ड इरविन, जो कि 28 फरवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया गया। इसी में आप देखेंगे संसद भवन की हम विशेषताओं के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। तो देखिए जो संसद भवन है इसकी विशेषता यह है कि ये गोलाकार भवन है। साथ ही आप देखेंगे जिसके केंद्र में 98 फीट व्यास वाला एक केंद्रीय कक्ष स्थित है। कुल लागत की बात करें इसके निर्माण में, तो जो कुल लागत आई वो आई 83 लाख। इसमें कितनी लागत आई? 83 लाख इसके बनाने में इसमें कुल लागत आई। तो ये इसमें खर्चा आया था। ये हैं कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु, तो आप इनको नोट कीजिए। इसमें टीजीटी के एग्जाम में काफी कुछ इसमें से पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट कीजिए। और अगली हेडिंग आप लोग डालेंगे इसमें इंडिया गेट। चलिए, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे इंडिया गेट। इंडिया गेट। तो देखिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं इंडिया गेट पर। इंडिया गेट जो है ये जो है कहां पर बना हुआ है? नई दिल्ली में ये है, ये बना हुआ है। और ये कब बनाया गया था? 1931 ईस्वी में से बनाया गया। इसके भी जो वास्तुकार हैं वो हैं एडवर्ड लुटियंस। यहीं पे आप देखेंगे जो इंडिया गेट है इसको बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो इसको जो बनाने के पीछे जो उद्देश्य था वो था प्रथम विश्व युद्ध तथा अफगान युद्ध में शामिल लगभग 90,000 सैनिकों की शहादत की याद में इसे बनाया गया था। किसे? इंडिया गेट को। यहीं पे आप देखेंगे कि इंडिया गेट की विशेषता क्या है। जो इंडिया गेट है एक विशाल द्वार है जो कि 43 मीटर ऊंचा है। साथ ही आप देखेंगे इसे जो है अखिल भारतीय युद्ध स्मारक इसे बोला गया है। क्या बोला गया है? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी इसे कहा गया है। इसी में आप देखेंगे कि इस गेट पर जो है, इस दरवाजे पर जो इंडिया गेट है इस पर लगभग 13,300 सैनिकों के नाम भी इस पर खुदे हुए हैं। इसी में आप देखेंगे जो इंडिया गेट है इसमें लाल पीले बलुआ पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी में आप देखेंगे कि इसे किंग्सवे नाम से भी जाना जाता है। किसे? इंडिया गेट को। तो आप लोग हेडिंग आपने डाली इंडिया गेट। अब इसके जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं इनको आप लोग नोट करेंगे कि ये कहां पर स्थित है, कहां बना हुआ है? नई दिल्ली में। साथ ही आप देखेंगे कब बना था, निर्माण कब हुआ? 1931 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। इसी में आप लोग नोट करेंगे इसके वास्तुकार।
वास्तुकार। तो देखिए वास्तुकार कौन है? एडवर्ड लुटियंस। ठीक है। अब आप देखेंगे इंडिया गेट को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। उद्देश्य देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तथा अफगान युद्ध में शामिल लगभग 90,000, अफगान युद्ध में शामिल लगभग 90,000 सैनिकों की शहादत की याद में बनवाया गया। ठीक है, तो ये था इसके बनवाने के पीछे उद्देश्य। अब आप लोग देखेंगे इंडिया गेट की विशेषता क्या है। विशेषता नोट करेंगे। देखिए विशेषता यह है कि ये जो है एक विशाल द्वार है जो कि 43 मीटर ऊंचा है। अब देखेंगे इंडिया गेट एक विशाल द्वार है जो कि 43 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 43 मीटर ये ऊंचा है। इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। और जो विशेषता उन्हें भी नोट करेंगे कि इस गेट पर लगभग 13,300 सैनिकों के नाम 13,300 सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। कितने? लगभग 13,300 सैनिकों के नाम इसमें खुदे हुए हैं। और ये जो इंडिया गेट है ये जो है लाल पीले रंग के बलुआ पत्थरों से इसे बनाया गया। इस गेट को लाल पीले रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया। ठीक है, किससे बनाया गया? लाल पीले रंग के बलुआ पत्थर से बनाया गया। इसी को जो है किंग्सवे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे? इसे जो है किंग्सवे नाम से भी इस गेट को जाना जाता है। अब देखेंगे इस गेट को किंग्सवे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था इंडिया गेट के बारे में। इसके बारे में एक बार रिकॉल कर लीजिए। देखिए जो इंडिया गेट है ये कहां पर बना हुआ है? नई दिल्ली में बना हुआ है। ये कब बनकर तैयार, कब मतलब ये बना था? 1931 में ये बना। इसके वास्तुकार की बात करें तो इसके भी वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस हैं। इसके बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था? देखिए जो इसके बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, प्रथम विश्व युद्ध तथा अफगान युद्ध में शामिल लगभग 90,000 सैनिकों की शहादत की याद में इसको बनाया गया। साथ ही आप नोट डाउन करेंगे इसमें इसकी विशेषता। जो इसकी जो विशेषता है वो क्या है इंडिया गेट की? कि ये जो है एक विशाल द्वार है जो लगभग 43 मीटर ऊंचा है। साथ ही इसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी इस गेट को कहा जाता है। यहीं पे आप देखेंगे कि इस गेट पर जो है लगभग 13,300 सैनिकों के नाम खुदे हुए हैं। और इसी में आप लोग नोट डाउन करेंगे कि ये जो गेट है इसमें लाल पीले बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही आप लोग इसमें नोट करेंगे कि इसे किंग्सवे नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इसे आप नोट डाउन करेंगे। अगला आप डालेंगे गेटवे ऑफ इंडिया हेडिंग। क्या डालेंगे? गेटवे ऑफ इंडिया। तो इसे नोट डाउन कीजिए।
चलिए हेडिंग डालेंगे गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो देखिए इस पर हम पहले चर्चा करते हैं। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहां पर है? ये जो है कहां पर है? मुंबई में कोलाबा समुद्र के किनारे ये स्थित है। कहां पर है ये गेटवे ऑफ इंडिया? मुंबई में कोलाबा समुद्र के किनारे पर ये बना हुआ है। यहीं पे आप देखेंगे जो गेटवे ऑफ इंडिया जो ये गेट है ये जो है 1913 में बनना शुरू हुआ और जो कंप्लीट हुआ ये बनकर ये हुआ था 1924 में। लगभग 11 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। यहीं पे आप देखेंगे जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसके अगर वास्तुकार की बात करते हैं तो जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार हैं। अब आप देखेंगे इसकी विशेषता, जो गेटवे ऑफ इंडिया है इसकी विशेषता क्या है? इसकी जो विशेषता है ये जो है 26 मीटर ये ऊंचा है और फीट में हम बात करें तो 85 फीट है। ठीक है, यहीं पे आप लोग नोट डाउन करेंगे कि इस गेट के निर्माण में हम लोग देखेंगे कि इस गेट के निर्माण में जो है पीले रंग के पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। इसी में आप देखेंगे कि इसमें गेटवे ऑफ इंडिया में 4 मीनारें बनी हुई हैं। कितनी मीनारें बनी हुई हैं? गेटवे ऑफ इंडिया में 4 मीनारें बनी हुई हैं जो कि पेरिस के आईडी ट्रायम्फ जैसा ये दिखता है। गेटवे ऑफ इंडिया किससे कैसा दिखता है? पेरिस के आईडी ट्रायम्फ। ठीक है, पेरिस के आईडी ट्रायम्फ जैसा ये दिखता है गेटवे ऑफ इंडिया। साथ ही इसमें जो है 4 मीनारें बनी हुई हैं। तो ये था गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। तो आप इनको नोट डाउन करेंगे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो देखिए कहां पर स्थित है? ये जो है मुंबई में कोलाबा समुद्र के किनारे। ठीक है, अब देखेंगे इसका निर्माण हुआ इसका 1913 में प्रारंभ हुआ, पूर्ण हुआ ये बनकर 1924 में, लगभग 11 वर्षों में। ठीक है, अब आप नोट करेंगे वास्तुकार। तो इसके वास्तुकार कौन है? इसके वास्तुकार हैं जॉर्ज विटेट। ठीक, यहीं पे नोट करेंगे आप लोग इसकी विशेषता। क्या बताया हमने कि ये जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये जो है 26 मीटर ऊंचा है। क्या है? 26 मीटर ऊंचा है और फीट में आप देखेंगे 85 फीट है। इसी में आप लोग नोट करेंगे कि इसमें पीले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है। पत्थर का प्रयोग किया गया। इसी में गेटवे ऑफ इंडिया में 4 मीनारें बनी हुई हैं। यहीं पे लिखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया में 4 मीनारें बनी हुई हैं और गेटवे ऑफ इंडिया पेरिस के आईडी ट्रायम्फ से मिलता जुलता है। कैसा दिखाई पड़ता है? ये पेरिस के आईडी ट्रायम्फ से मिलता जुलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये पेरिस के किससे मिलता जुलता है? पेरिस के आईडी ट्रायम्फ से। यहीं पे पूछ लिया जाता है इसके वास्तुकार के बारे में, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। और पूछ लिया जाता है ये कहां पर बना हुआ? मुंबई के कोलंबा में। साथ ही ये किससे मिलता जुलता है? आईडी ट्रायम्फ से। पेरिस के आईडी ट्रायम्फ से जो है गेटवे ऑफ इंडिया मिलता जुलता है। ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज हमने आपको बताया आधुनिक स्थापत्य के जितने भी जो स्थापत्य थे आधुनिक स्थापत्य में कला में। तो हमने आपको किस किस पर चर्चा की? राष्ट्रपति भवन के बारे में हमने आपको बताया, संसद भवन के बारे में बताया, गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बताया और इंडिया गेट के बारे में। तो इनके बारे में हमने आपसे
चर्चा की। नई संसद भवन के बारे में भी हम लोग आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको किसी क्लास में एक शॉर्ट में हम आपको बताएंगे। तो जब भी हमें मिलेगा समय तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।